माइंडसेट काफ़ी ओवररेटेड चीज़ है। आप सोचते होंगे बिलियनियर माइंडसेट, ये सिग्मा मेल ग्राइंडसेट और रिच माइंडसेट, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट, इसके कितने वीडियोस आते हैं? 1000 वीडियोस आते हैं प्रतिदिन। और माइंडसेट पे बड़ा फोकस है कि एज इफ कि अपने सोच को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। पर क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। और क्यों नहीं होता, इसी बारे में ऑफ कोर्स आज मैं बात करने वाला हूं। तो शुरुआत करेंगे कहानी के साथ। तो जंगल में 2 शेर रहा करते थे। अभी जो 2 शेर थे, इनमें से एक माइंडसेट वाला था। बोलता था कि शेर जंगल का राजा, मैं हूं राजा। क्या बात है भाई, देखो मेरे को। बड़ा प्राइड लेता था अपने अंदर, बड़ा माइंडसेट उसका बड़ा एकदम खतरनाक। खुद को राजा बोलता था, राजा मानता था। और जो दूसरा शेर है, वो शांति से जाता था, शिकार करता था, शिकार करके खाता था, आके सो जाता था। अपने दिन के 20 घंटे की ड्यूटी सोने की वो लगाता था। शेर बहुत ज्यादा सोते हैं, ये फैक्ट आपको पता होगा। तो ये 2 शेर है। पहला वाला भी शिकार करता है, ऑफ कोर्स भूखा तो वो भी नहीं मर रहा, पर वो उसका ये है कि जब भूख लगेगी तभी शिकार करेगा। ये जो दूसरा वाला शेर है, ये थोड़ा सा बफर में लेके चलता था कि चलो भूख अभी कम भी लग रही है, फिर भी शिकार कर लेते हैं, क्या पता कल को खाना मिले ना मिले। तो एक बार क्या हुआ कि जंगल में गर्मी बहुत पड़ी और सूखा पड़ गया। तो ऑफ कोर्स जो हर्बीवोरस जानवर हैं, जो आपका एंटीलोप है, जो आपका खरगोश है, जो आपका हिरण है, अलग अलग टाइप के जो जानवर हैं, उनका भोजन कम हो गया। तो जब उनका भोजन कम हो गया तो शेर का भी भोजन कम होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि हर्बीवोरस जानवरों में तकलीफ आएगी तो कार्निवोरस जानवरों में। फूड चेन हमने बचपन से पढ़ी है, सुनी भी है। तो ये जो पहला शेर था, जो थोड़ा एक्स्ट्रा बफर में लेके चलता था, ये अच्छे से सरवाइव कर गया। और ये जो दूसरा शेर था, ये माइंडसेट में लगा हुआ था, डींगे हाँकने में कि भाई माइंडसेट में, सोचने में पड़े हैं कि सोच के ऊपर बहुत फोकस है, कर्म के ऊपर कम फोकस है। तो इसका कुछ उतना फायदा नहीं हो पाया। तो ये एक कहानी थी। ऑफ कोर्स अब हम पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो माइंडसेट है वो काफी सस्ता है, काफी चीप है। माइंडसेट के आइडिया को बेचना भी बहुत चीप है। कि एक आइडिया है कि अगर आप अपने मस्तिष्क के अंदर चल रही चीजों को बदलोगे तो आपका पूरा समाज बदल जाएगा, पूरी रियलिटी बदल जाएगी, आप अपने जीवन में तरक्की की तरफ आगे बढ़ पाओगे, अग्रसर हो पाओगे। बहुत बढ़िया, सुनने में अच्छा लगता है और लगना चाहिए, क्योंकि बनाया इस तरह से गया है कि सुनने में अच्छा लगे। जब मीठा झूठ परोसा जाता है जनता को, तो जनता ऐसे मस्त गप ले लेती है बस अंदर। उसको क्वेश्चन करने की क्रिटिकल थिंकिंग क्यों लगानी कि बस दिमाग बदल लिया, मेरी रियलिटी बदल गई। मैं अभी यहां बैठा हूं, मैं भी सोच सकता हूं कि मैं यार्ड पे लेटा हुआ हूं, बिलियनियर आदमी हूं, चश्मा लगा के, आसपास 10-12 लड़कियां हैं, ये मैं सोच सकता हूं, कोई बुराई नहीं है। पर ये सोचने से मेरी रियलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत ही कम। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो भी देखना इसके बाद, क्योंकि यहां से सोचने से कुछ रियलिटी में फर्क आ रहा हो बहुत रेयर है। अब एक्सपेंसिव चीज क्या है वो बताते हैं। 5 साल तक किसी चीज पे मेहनत करना जबकि रिजल्ट ना आ रहे हो, लगातार डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना भले ही अच्छा ना लग रहा हो। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं। एक बंदा है जिसका माइंडसेट खराब है, बहुत खराब माइंडसेट है, और उसका यह है कि वो डेली आधे घंटे की जॉगिंग लगाता है और भोजन में बस इतना कर लेता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाता है, खुद ही अपने हाथों से बनाता है और खाता है। बस इतना कर रहा है, इतना सा बस कर रहा है। तो क्या लगता है आपको कि वो मोटा हो जाएगा? ऑफ कोर्स उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। माइंडसेट में कुछ भी सोचता रहे। एक्शन से पावरफुल क्या है इस मामले में? यहां पे सोचते रहो कुछ भी। एक्शन में जब इतनी शक्ति है कि मूड अच्छा है, मूड खराब है, माइंडसेट अच्छा है। ये माइंडसेट का क्या है कि माइंडसेट आपका डेली बेसिस पे चेंज होगा। आज आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो माइंडसेट हो गया बढ़िया। आज आपके जीवन में कुछ खराब हुआ, माइंडसेट तुरंत 180 डिग्री फ्लिप।
तो माइंडसेट डेली बेसिस पे बदल सकता है, पर आपकी प्रोग्रेस डेली बेसिस पे नहीं बदल सकती। अगर आप डेली एटलीस्ट थोड़ा बहुत कर रहे हो तो एक दिन मान लो 10 का एफर्ट दिया, दूसरे दिन 2 का ही एफर्ट दे पाए, तो 2 दिन का एवरेज एटलीस्ट 6 तो निकला। पर माइंडसेट का उसमें कितना रोल है? बहुत ही कम। अब दूसरी चीज जिसमें मुझे मोटिवेशनल स्पीकर से शिकायत है, दूसरा पॉइंट आज का, किस सर्कमस्टेंसेस का उतना एक्नॉलेजमेंट नहीं है जितना कि अपने खुद के एक्शंस और माइंडसेट का है। कि जीवन में कई लोग बड़े लेवल पे सक्सेसफुल होते हैं यंग एज में, बड़ी यंग एज में घर खरीद लिया, गाड़ी लंबी आ गई, खूब चकाचौंध वाली जिंदगी, लग्जरी लाइफस्टाइल। ज्यादातर केसेस में वो अमीर परिवारों से आते हैं। हाँ, कुछ आउटलायर्स ऑफ कोर्स होंगे, समाज काफी बड़ा है, आउटलायर्स की बात हम करते नहीं है। तो रूल यही है कि ज्यादातर वो अमीर घरों से आ रहे हैं, जनरेशनल वेल्थ लेकर आ रहे हैं अपने साथ, और जनरेशनल वेल्थ की मदद से वो कुछ ऐसा बिजनेस बना रहे हैं अपने पिताजी के कनेक्शंस को यूज करके कि वो बहुत तेजी से बड़ी स्पीड में आगे बढ़ पा रहे हैं। पर नॉर्मल लोगों के पास वो अपॉर्चुनिटी होती नहीं। अब सिंपल सी बात है कि जो लोग नॉर्डिक कंट्रीज में पैदा हो रहे हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जस्ट बिकॉज वो वहां पैदा हो गए, उनकी लाइफ ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, इन सब कंट्रीज से मच बेटर होगी, क्योंकि उनको स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा मिल रहा है, उनको सोशल सेफ्टी नेट मिल रहा है, उनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमसे कई गुना बेहतर मिल रहा है, उनका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया, उनके इंस्टीट्यूशंस पावरफुल, उनका सब कुछ बढ़िया, हमारा सब कुछ खराब ऑलमोस्ट उनके कंपैरिजन में। ऑफ कोर्स हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ खराब है। तो ज्योग्राफी आपकी बहुत सारी सक्सेस को डिफाइन करती है। जस्ट बिकॉज आप गलती से कहीं पैदा हो गए, आपको उसका एडवांटेज मिलता रहेगा मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट जीवन में बहुत चीजें मिल जाती हैं। इस चीज का एक्नॉलेजमेंट बहुत कम है। सर्कमस्टेंसेस की क्या वैल्यू है वो प्रैक्टिकल लोग बता पाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स बात तक करना पसंद नहीं करते उस चीज की कि माइंडसेट से जीवन बदल जाएगा। मैं यहां बैठ के अगर माइंडसेट सुधार लूं तो मैं इलॉन मस्क बन जाऊंगा। मूर्खतापूर्ण बातें, इन बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि देखो, सक्सेस आप लिमिटेड लेवल पे पा सकते हैं, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दुनिया हिला देने लायक कैपेबिलिटी हर किसी के अंदर होती है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करनी चाहिए, पर आपको इलॉन मस्क, अंबानी इस लेवल पे नहीं सोचना। अगर आप थोड़ा नीचे के लेवल पे भी सोचो तो एक ठीक ठाक अच्छी लाइफ जी जा सकती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, ग्राइंड माइंडसेट वाले लोग ये बोलते हैं कि बस कुछ अलग उठ जाएगा, कि आप इसलिए हार रहे हो जीवन में क्योंकि आपका माइंडसेट इलॉन मस्क जैसा नहीं है। इलॉन मस्क माइंडसेट के नाम से कितने वीडियोस चल रहे हैं। ये बड़ी समझने वाली बात है, और उनके जितना सक्सेसफुल होना भी नहीं, थोड़ा बहुत एक डिसेंट लेवल का सक्सेस भी आ जाए चलेगा। अभी चक्कर क्या है कि देख तो बहुत ऊपर की चीज रहे है यहां पे, तो यहां तक आने की भी सोच नहीं बन पा रही, क्योंकि लग रहा है कि यार ये मेहनत वर्थ इट भी होगी, इतना ऊपर तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। और सही बात है, नहीं पहुंच पाओगे। कोई आज क्रिकेट खेलना शुरू करे तो क्या वो विराट कोहली के लेवल पे पहुंच पाएगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं पहुंच पाएगा। पर क्या वो रणजी खेल सकता है? शायद, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जितना आप नीचे आते रहते हो लेवल्स में। ये एक समझने वाली बात है। इसी तरह से सिग्मा मेल वाला बहुत चल रहा है कि हम तो सिग्मा मेल है, दुनिया से बिल्कुल अलग, और सिग्मा मेल बनने से लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। पर हमें लड़कियों पर ध्यान नहीं देना ना, हमें अपने काम पे फोकस रखना है। पर क्योंकि हम सिग्मा हैं तो कुछ हो जाएगा, जादू हो जाएगा। पर वास्तविकता यह है कि सिग्मा मेल माइंडसेट बेकार की चीज है। सिग्मा मेल जैसी कोई चीज ही नहीं होती, इस पे अलग वीडियो बनाएंगे। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है
कि माइंडसेट अच्छी चीज़ है, कोई बुराई नहीं है, पर काफ़ी वीक चीज़ है अपने आप में। इससे बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं। बेहतर चीज़ें क्या है कि थोड़ा एक्शन ले लिया जाए, थोड़ा शरीर को चला लिया जाए, बेहतर स्ट्रैटेजीज बना ली जाए, थोड़ा नेटवर्किंग कर ली जाए। ये सारी चीज़ें माइंडसेट से कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट लाकर दे सकती हैं और पॉसिबिलिटी रखती है आपकी सक्सेस में बड़ा हाथ मारने की। तो इसलिए माइंडसेट जैसी चीज़ों को थोड़ा लोअर लेवल पे ही रखें और मेन फोकस आप अपना उन चीज़ों पे करें जिसकी मैंने बात करी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।